अमेरिका ने किए चीन पर भारत के संबंध में खुलासे। चीन की अगली चाल को दबाएगी मोदी सरकार की मास्टर स्ट्रोक। अमेरिकी वरिष्ठ सांसद ने चीन की चालों से उठाया पर्दा। भारत सरकार हुई चीन के खिलाफ चौकन्ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, अमेरिका ने चीन के खिलाफ आज वो खुलासा किया है जो सुनने योग्य है, क्योंकि इसमें भारत है। जी हाँ, हमारा प्यारा भारत, जिस पे चीन की बुरी नजरें हैं। और ये खुलासा कोई ऐसा वैसा नहीं हुआ है दोस्तों। इस खुलासे में सीधा बताया जा रहा है कि चीन ने भारत के खिलाफ जो चालें चली थी वो सच निकली और आज भी और अभी भी चीन चालों को और अंजाम देता नजर आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका की इस रिपोर्ट को पेश किया है वहां के एक शीर्ष सांसद ने। दोस्तों, उन्होंने जिस तरह से चीन के संदर्भ में ये बात बोली है ना, ये सोचने वाली बात है दोस्तों आपको हम एक चीज बताएंगे कि अमेरिकी वरिष्ठ सांसद ने ऐसा क्या कह डाला है जिससे चीन की सांसें फूल रही है, क्योंकि चीन की सारी गलतियों का पर्दाफाश हो गया है। अब चीन की करतूतें ज्यादा दिनों तक छुपने नहीं वाली है। दोस्तों, इसके अलावा इस खुलासे को भविष्य के तौर पर बहुत अहम बताया जा रहा है। वो क्यों, वो भी आपको आगे हम बताने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के वरिष्ठ सांसद ने कहा है कि चीन भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा है, साथ ही वह अपने पड़ोसियों के लिए भी गंभीर खतरा पेश कर रहा है। वैसे तो इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है, पर इसे इसीलिए इतना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि जिन्होंने ये खुलासे किए हैं ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। इस अमेरिकी सांसद का नाम है जॉन कार्निन। दोस्तों, अमेरिकी सांसद जॉन कार्निन और उनके सहयोगी चीन द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करने के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर गए थे और वे यात्रा पूरी करके हाल ही में लौटे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये यात्रा हुई भी इसीलिए थी ताकि चीन की करतूतों का पता लगाया जा सके। कार्निन इंडिया कॉक्स के सह अध्यक्ष भी हैं और इस लिहाज से भारत के लिए उनके इस बयान को बहुत खास मायने में देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी से सांसद जॉन कार्निन ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की अपनी यात्रा का ब्यौरा साझा करते हुए अमेरिकी संसद के समक्ष यह बात कही। इस यात्रा का मकसद उस क्षेत्र के देशों के समक्ष चुनौतियों के बारे में सही मालूमात एकत्र करना था। और जिस तरह से चीन को लेकर उनके द्वारा बयान पेश किया गया वो सुर्खियों में आ गया है दोस्तों, चीन के संदर्भ में कहे गए इस बयान को इसीलिए इतना महत्व दिया जा रहा है क्योंकि आप ये देख ही रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया भर में हालात बन पड़े हैं उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ ये बिल्कुल कहा जा सकता है। एक तरफ वो भारत से पंगे लेता रहता है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान जैसे देश पर अपनी नजर गड़ाए रहता है। कभी हाँ तो कभी वहाँ आप ये कह सकते हैं कि चीन ऐसा देश है जिसे रायता फैलाने में बहुत मजे आते हैं और वो वही कर रहा है। दोस्तों, चीन का एकमात्र मकसद है भारत को किसी तरह पीछे करना और वो कोई ना कोई चाल चलकर अपने सपने बुनता ही रहता है। पर एक बार फिर चीन की चाल नाकाम हो गई है। अमेरिकी सांसद ने जो खुलासा कर दिया है वो चीन को सदमे में डाले हुआ है। दोस्तों, कार्निन ने सांसदों से कहा, सबसे अधिक और गंभीर खतरा उन देशों के लिए है जो चीन की सीमा के निकट हैं और आपको ये समझने में देरी नहीं लगनी चाहिए कि उनका सीधा मतलब भारत से था, क्योंकि चीन की सीमा से सबसे निकट अगर कोई देश है तो वो है भारत। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि भारत के लिए ये खुलासा बहुत अहम है। आगे उन्होंने कहा कि खतरों और चुनौतियों के बारे में सही से समझने के लिए पिछले सप्ताह मुझे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि दल की दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की अगुवाई करने का मौका मिला और इसके आगे जो उन्होंने बयान दिया वो चौंकाने वाला था। दोस्तों, वो कहते हैं कि चीन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता को खतरा पैदा कर रहा है, साथ ही अपने लोगों के मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का दोषी है, खास तौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय उइगर का। वह भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा है, साथ ही वह रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे ताइवान के नाम से जानते हैं, उस पर हमले की धमकी दे रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब नाम भारत का आता है ना तो हम सबका खून खौल उठता है और बिल्कुल वही हुआ। जैसा कि ये बयान दिया गया कि भारत की सीमा पर वो खतरे की घंटी है, तो एक बार फिर से भारत सरकार को इस बात से चौकन्ना कर दिया गया कि चीन के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की खासा जरूरत है। दोस्तों, उन्होंने भारतीय पीएम मोदी का जिक्र किया। कार्निन ने कहा कि उन्होंने भारत की यात्रा की जहां चीन की ओर से पेश खतरों तथा अन्य साझा प्राथमिकताओं पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल के अधिकारियों से मुलाकात की।
अमेरिकी सांसद ने कहा कि यात्रा के दौरान चर्चा का एक अहम मुद्दा ताइवान पर चीन के हमले की आशंका से जुड़ा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और भारत पर चीन के खतरे के बारे में बात की, इसका यही मतलब निकलता है कि कहीं न कहीं वो जानते हैं कि चीन अगला कदम भारत के खिलाफ जो उठाएगा वो कड़ा होगा और वो भारत को इससे आगाह कराना चाह रहे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी को ताज़ा कर दें कि पिछले साल मई में पेंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया था और दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों को लेकर अपनी विवादित क्षेत्र में तैनाती बढ़ा दी थी। सैन्य और कूटनीतिक वार्ता की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने अगस्त में गोगरा क्षेत्र में और फरवरी में पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया। लेकिन क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। चीन बस शांति वार्ता की बातें ही करता रहा। जब शांति वार्ता का समय आया तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं था। हालांकि भारत और चीन के बीच 10 अक्टूबर को अपने 13वें दौर की सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख में विवादित बिंदुओं पर गतिरोध को हल करने में कोई प्रगति करने में विफल रहे। दोस्तों, ये तो आगे देखने वाली बात होगी कि चीन भारत के खिलाफ कौन कौन से चाल चलता है। तब तक हमारे लिए अमेरिकी सांसद की इस बयान से भारत और चौकन्ना हो गया है और भारत के आगे के कदम ऐसे कठोर और खतरनाक होंगे जिसके बारे में चीन सपने में भी नहीं सोच सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।